Good morning, children. Welcome back to our class, English class. And yesterday, what I had given you, official letter, right? I hope so. तो आज भी मैं ऑफिशियल लेटर ही लिख रहा हूँ, इसके बावजूद कि कल मैंने एक्सप्लेन किया और आपसे कहा कि प्रैक्टिस करो। मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपको एक ऐसा नज़रिया देगा, एक सोचने का तरीका देगा जिसमें आप सिर्फ वैसे लेटर्स को ही ऑफिशियल लेटर्स नहीं कहेंगे जो हम एसडीओ, बीडीओ या फिर किसी प्रधान को लिख रहे होते हैं। हमारे पास बहुत तरह के ऑफिसेज होते हैं और बहुत तरह की संस्थाएं होती है जिनमें से हम किन्हीं को भी संबोधित करके लिखते हैं जब और किसी बात का मेंशन कर रहे होते हैं जिसमें सिर्फ यही बात नहीं हो कि हमें ये फैसिलिटी की ज़रूरत है, हमें ये फैसिलिटी नहीं मिल रही है। नहीं, इन सब चीज़ों के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो ऑफिशियल लेटर का हिस्सा बनता है। तो लेट्स गो अहेड सी हाउ वी कैन राइट a totally different official letter. पहली बात तो ये कि मार्जिन हमें तीनों तरफ से लेना है। तीनों तरफ मतलब बाईं तरफ, ऊपर और दाईं तरफ। ऐसा इसलिए नीचे वाला हिस्सा छोड़ रहे हैं, कारण आपको मैंने क्लास में भी बताया हुआ है और एक बार फिर बता दूं कि इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि संभव है वो लेटर पूरा हो गया हो या फिर ना हुआ हो। जो भी स्थिति आएगी वो अलग बात है, लेकिन जब हम पूरा कर लेंगे लेटर तो उसको भी बंद कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आखिर करना क्या है। जैसे पहले भी एक्सप्लेनेशन हम दिए हैं कि आप किसी भी ऑफिशियल लेटर या किसी भी लेटर में कभी भी अपना नाम मत दीजिए। अगर एप्लीकेशन की बात आती है या लेटर की बात आती है तो बच्चों हम उन चीज़ों को मेंशन करते हैं जो हमें क्वेश्चन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आपका क्वेश्चन में जो एड्रेस है, आपका जो नाम है, किनको आप लिख रहे हैं, उसके संस्था का नाम है, क्यों लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाती हैं और स्वाभाविक है कि उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। हम अपने रियल एड्रेस को नहीं डालेंगे। अब मैं आपको एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से पहले भी बता चुका हूँ, क्लास में भी हम लोग किए हैं, लेकिन लेट्स गो अहेड विद रिवीजन एंड सी व्हाट डिफरेंस आई हैव पुट इन दिस लेटर, थ्रू दिस लेटर। पहले तो मार्जिन लेंगे और मार्जिन के बाएं तरफ वाले हिस्से से सटाकर मतलब उसके ऊपर नहीं, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। सटाकर हम क्लियरली मेंशन करेंगे वो एड्रेस जो हमें क्वेश्चन में मिला। वो एड्रेस संयोग से B12 शांति निकेतन वेस्ट बंगाल है। आपने लिख लिया क्योंकि एट द टॉप हमने अपना एड्रेस देना होता है। ये आपका एड्रेस है, ओन एड्रेस। देयर आफ्टर सेपरेशन और सुंदरता दोनों के लिए हम डेट जो है डालने से पहले एक छोटा सा स्पेस छोड़ देते हैं। अगर हिंदी की कॉपी यानी 2 लाइन वाली कॉपी में लिख रहे हैं तो आप ऐसी स्थिति में एक लाइन छोड़ देते हैं, काफ़ी है उतना जगह। और फिर डेट लिखते हैं। डेट लिखने में आप कई तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन एक नया तरीका मैं बताऊं। देखिए मैं आपको एक क्या नया तरीका बताना चाहता हूं, आपको क्लियरली मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लेटर, इसके जगह पे अगर हम के डाल दें तो कोई प्रॉब्लम। 2K का मतलब क्या होगा, 2000। और फिर एक नया ट्रेडिशन, एक नई चलन हमने शुरू कर दी जो गलत नहीं हो सकता। और हमने क्या लिखा, 2K20। ये ऊपर नहीं लिखे गए, ये तो सिर्फ इंडिकेशन के लिए मैंने आपको दिखाया है कि ऐसे इस जगह पे जहाँ पे 0 है उस जगह पे के आना चाहिए। अगर डाल देते हैं तो हम एक नए तरीके को इस्तेमाल कर लिए। एंड बीइंग लेटेस्ट इज़ ऑलवेज द बेस्ट। लेटेस्ट में कुछ गलत ना हो तो ज़्यादा अच्छा है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि टू हम यूज़ कर भी सकते हैं और टू ना भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस बार मैंने यूज़ नहीं किया है। आप बिल्कुल इसको भी आप शामिल कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप टू को हटा सकते हैं। अगर देना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में एक लाइन छोड़कर आप टू दीजिए, नहीं तो वैसी स्थिति में अगले ही लाइन एक लाइन छोड़ने के बाद आप शुरू हो सकते हैं उस पोस्ट को संबोधित करने के लिए जिनको आप लेटर लिखना चाहते हैं। मैं लिख रहा हूँ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इंग्लिश के हैं, उनको डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल के और न्यू दिल्ली के। ये सब चीज़ कहाँ से मिला आपको? क्वेश्चन से। हम कहीं इमेजिनरी भी ले सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर हम देते हैं सब्जेक्ट, आखिर लिखने का पर्पस क्या है, क्योंकि अगर पर्पस नहीं हो तो बिना पर्पस के तो कोई काम मतलब यूं ही कहते हैं कि भटकाव है। उस भटकाव में हम करेक्ट सब्जेक्ट को क्लियरली मेंशन करेंगे और क्योंकि उसको हाईलाइट कर देते हैं तो हम बहुत बेहतर उस पर सबसे पहले नज़र जाती है लोगों की। पहला वो चाहते भी हैं कि कहाँ है सब्जेक्ट, उसको देखें। तो हमने क्या लिखा है? फॉर द करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स इन अ पर्टिकुलर बुक। एक किताब है और उस किताब में कुछ गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, ठीक है, इसको हमने ठीक करना है। चलिए, ये हिस्सा पूरा करने के बाद आप 3 मार्क्स के हकदार तो बन गए, लेकिन तब जब बॉडी पार्ट्स लिखेंगे तो चलिए बॉडी पार्ट्स के हिस्से में और हम देखें कि बॉडी पार्ट्स में क्या क्या लिखे हैं। ये है बॉडी पार्ट्स, आपका स्लाइड आपके सामने है। जैसे ही हम ये सब कुछ सब्जेक्ट वगैरह मेंशन कर देते हैं तो उसके अगले लाइन से ही हम शुरू कर सकते हैं, डियर सर एंड स्लैश मैम। अगर आप श्योर हो कि सर हैं मतलब पुरुष हैं तो सर लिखो, अगर आप मैम लिखना चाहते हो मैम लिखो, इट डजंट मैटर। देयर आफ्टर, अब गौर से देखिए, यहाँ पे हम अक्सर बच्चों को देखते हैं कि ये हिस्सा यहाँ से उठाया जाता है या फिर किसी बीच वाले हिस्से से उठाया जाता है, जो पुराना ट्रेडिशन रहा है। सीबीएसई इसको नहीं स्वीकार करती। हम सीबीएसई यही कहती है कि आप लेटर को बिल्कुल बाईं तरफ से लिखना शुरू करो। और फिर हमने जब लिखना शुरू किया तो क्या क्या लिखा है इसका मतलब भी आप समझ रहे होंगे। दिस इज रोहित भल्ला फ्रॉम शांति निकेतन। इंट्रोडक्शन दिया, आई बेग योर पार्डन। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं पोलाइटनेस को जोड़ना चाहता हूँ। और माय चिल्ड्रन, एक बात बता दूँ कि पोलाइट जब हम होकर किसी से बात करते हैं तो वो हमारी बात को ज़रूर ध्यान में लेते हैं। तो ये चीज़ हमें अच्छा भी दिखाता है, एक अच्छे सभ्य बच्चे के रूप में रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए भी हम लोग ये काम करते हैं। आई बेग योर पार्डन बिफोर mentioning the mistakes of spellings in the book that you have recommended for class 7 and 8 in your school। स्पष्ट है, आप भी समझ रहे हो, लेकिन मैं इसको हिंदी में बता दूं कि मैं यहाँ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो किताब प्रिस्क्राइब की गई है, जो किताब बताई गई है कि क्लास 7 और 8 में इंग्लिश में पढ़नी है, इंग्लिश की किताब, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। एंड आई थिंक इट मस्ट बी करेक्टेड बाय द टीचर्स। और क्योंकि गार्डन सेशन, जब सेशन शुरू हो जाता है तो बीच में किताबों की बड़ी दिक्कत होती है। हम चाहे भी तो किताब को रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लो स्टैंडर्ड की बुक हमें निश्चित रूप से एक ऐसे अंधेरे मोड़ की तरफ ले जाती है जो गलत जानकारी के आधार पर होता है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक जो होते हैं वो कभी इस तरह की गलती नहीं करते। इसीलिए मैं रिकमेंड ये बात लिख रहा हूँ कि आई थिंक इट मस्ट बी करेक्टेड बाय द टीचर व्हेन एक्सप्लेनिंग देम। या तो एक्सप्लेन करते वक्त उनको ठीक कर दिया जाए। प्लीज़ इंश्योर दैट, और उसके बाद मैं इस बात पे भी जोर दे रहा हूँ, प्लीज़ इंश्योर दैट द बुक्स रिकमेंडेड मस्ट बी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। सॉरी,
तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर वो बुक ही हमें रिकमेंड करनी चाहिए जो स्टैंडर्ड क्वालिटी की है। ऐसी बुक निश्चित रूप से नहीं लगानी चाहिए, यही रिकमेंड करनी चाहिए बच्चों को पढ़ने के लिए जो माइनर मिस्टेक्स हों या फिर सीरियस मिस्टेक्स हों, किसी भी तरह के मिस्टेक्स को कैरी कर रहा हों। मिस्टेक्स मे बी बट इट शुड नॉट बी दैट मैनी। बहुत सारे मिस्टेक्स अगर हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमें कन्फ्यूज़न भी हो सकता है। तो ये चीज़ निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। उसी की तरफ मैं ध्यान आकर्षित भी करना चाहता हूँ इस लेटर के थ्रू। आई होप यू वुड टेक इट प्रॉम्प्टली एंड पॉजिटिवली। एक विनम्र निवेदन फिर है, मैं आशा करता हूं कि आप इसको प्रॉम्प्टली यानी जितना जल्दी संभव है उतना जल्दी लेंगे और पॉजिटिवली लेंगे। यानी इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं इस दृष्टिकोण से नहीं देखकर पॉजिटिवली आप इसको एक एडिशनल सजेशन के रूप में लेंगे, सो दैट रॉन्ग थिंग्स कैन बी करेक्टेड बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू स्टूडेंट्स। ताकि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने से पहले सारी गलतियों को पहले ही निपट लें और उसके बाद हम किताब बच्चों को दें। क्या ये बेहतर नहीं रहेगा? तो वैसी स्थिति में आपने बॉडी पार्ट को हिस्सा को पूरा किया। अब गौर से देखिए यहाँ पर कि ये चीज़ जो हमने ऊपर वाले सेक्शन में फॉर्मेट में लिखा वो उसमें ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत नहीं थी, जो था वो हमने लिखा। देयर आफ्टर बॉडी पार्ट में बिल्कुल हमारा क्योंकि सब्जेक्ट ही बदल गया था तो वैसी स्थिति में हमने उस चीज़ को भी मेंशन किया। उसके बाद मेंशन करने के बाद हम थैंक्स जैसे पोलाइट वर्ड्स को ज़रूरी यूज़ करें क्योंकि उन्होंने हमारे लेटर को पढ़ने के लिए समय निकाला है, तो थैंक्स तो हमें कहना बनता है। और फिर उसके बाद योर सिंसियरली या फिर योर सिंसियर स्टूडेंट, रीडर, कस्टमर, जो भी आप कहें, जो कुछ भी आप उसको सर्वोचित लगता है, सबको उचित लगता है, वो चीज़ ही सही हो सकता है और उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। मैं इसको दूसरे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। योर्स पॉजेसिव फॉर्म में ऑलरेडी है और एपोस्ट्रॉफी का यूज़ पोजेशन के लिए दिखाया जाता है। क्या ज़रूरत है जब पॉजेसिव फॉर्म में ऑलरेडी वो हो तो हम फिर दोबारा उसमें पोजेशन को यानी एपोस्ट्रॉफी को मेंशन करें, लिखें? नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद अगर एडवर्ब है, एलवाई से अंत होता है मैक्सिमम एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब लिख देने के बाद आप नाउन नहीं डाल सकते। अगर आप इसी को एडजेक्टिव तक ही रहने देते हो, सिंसियर तक ही रहने देते हो, तो उसके बाद आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और उसको पूरा कर सकते हो। क्या नाउन हो सकता है उसके ऊपर आगे? रीडर, ओके, फ्रेंड, ओके, एनीथिंग लाइक दैट, रोहित भल्ला, क्योंकि अंतिम में कौन हो आप, क्यों लिख रहे हो, ये सब शुरू में इंट्रोडक्शन के तौर पे भी दिया और अंतिम में भी हमारा नाम जरूर होना चाहिए। एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, इस तरीके से हम एक चीज़ ऐसा देख रहे हैं जिसमें हमने एक इंस्टीट्यूशन के प्रधान को लिखा, इसलिए ऑफिशियल लेटर है, लेकिन ये एसडीओ के पास नहीं है, ये बीडीओ के पास नहीं है, ये डीएम के पास नहीं है, ये फिर किसी ऐसे पदाधिकारी के पास नहीं, बल्कि यहाँ तक कि एडिटर के पास भी नहीं है जो ऑफिशियल लेटर में काउंट होता है। और ऐसी स्थिति में ये ऑफिशियल लेटर का एक प्रारूप है। आपको कुछ नयापन का एहसास हुआ होगा, कम से कम इस बात का कि ऐसे लेटर्स भी ऑफिशियल लेटर्स में आएंगे या नहीं आएंगे। सो माय चिल्ड्रन, दैट इज ऑल फॉर टुडे। कल मैं आपको लेटर के दूसरे प्रारूप को के फॉर्मेट को लिखूंगा, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद फिर वही बात कहूंगा कि विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट गेट परफेक्शन। हम घर पे प्रैक्टिस करें। आपकी किताब स्कूल में उपलब्ध है, मिल रही है, आप यहाँ से ले लीजिए किताब,
ताकि आपकी पढ़ाई शुरू हो जाए। दूसरा, अगर आप नहीं वो तत्काल लेने में सक्षम है, 1-2 दिन और लगेगा, तो वैसी स्थिति में आप पुराने सेशन की किताब को लेकर आप उसमें क्वेश्चंस लेटर सेक्शन में जाइए और आपको बहुत सारे लेटर्स मिलेंगे लिखने के लिए। ऑफिशियल लेटर्स को चुनिए और ऑफिशियल लेटर्स के 2, 4, 5 आपको ज़रूर लिखने चाहिए ताकि अभ्यास करके हम सही रूप तक पहुंच सकें। अंडरस्टूड माय पॉइंट? सो टेक केयर। और एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपने माता पिता की बात ज़रूर मानो, इसलिए क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो वायरल डिजीज़ वगैरह बहुत सारे इस तरफ प्रभावित कर रहे हैं, हर तरफ प्रभावित किए हैं। हमें इससे बच के रहना है। ये किसी को धर्म, जाति और मेरे जैसे वो कहते हैं ना, आप हमें वो फैटी पर्सन, तो वैसा भी पर्सन को नहीं छोड़ता। It does not discriminate. Take care of yourself, do your study, follow your parents' advices. Thank you. Have a nice day. See you tomorrow once again.